जनवरी 2001, जब गुजरात के भुज शहर ने देखी ऐसी तबाही जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। बेसिकली आपको पता होगा 2001 जनवरी 26 को कच्छ में एक बहुत भयंकर अर्थक्वेक आया था। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने उस समय काफ़ी सारा काम किया था इवैक्यूएशन का और लोगों को बचाने का, बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली अबाउट 13,000 लोगों की डेथ हुई थी उस समय। जो लोग इस हादसे का शिकार हुए उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उनकी स्मृतियों को हमेशा जीवित रखने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अनोखी पहल की गई। एनजीओ फॉरेस्ट क्रिएटर्स ने गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सपोर्ट से भुज की इस पथरीली जमीन पर लगाया एक खूबसूरत और घना जंगल, भुज स्मृति वन। स्मृति वन में वृक्षारोपण की शुरुआत 2021 में करी गई, जिसमें यहाँ करीब 2,30,000 पौधों को लगाया गया, जो काफी चैलेंजिंग काम था। हमें ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट हम लोग ने किए हुए अक्रॉस इंडिया, वो प्रोजेक्ट्स हमें समांतर ज़मीन, जो फ्लैट ज़मीन होती है, उस पर ही हमें प्रोजेक्ट्स किए हुए आज तक। बट ये बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था कि ये पहाड़ के ऊपर हमें करना था, और दूसरा ये पहाड़ कच्छ के अंदर में बहुत ही ज़्यादा ड्राई ज़मीन और बहुत ही पथरीली ज़मीन थी। तो पहले हम लोग जब इसमें प्लांटेशन कर रहे थे, उससे पहले यहाँ पे एग्जिस्टिंग कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ ट्रीज थे, दूर दूर कन्वेंशनल प्लांट जिसको बोलते हैं, इतना ज़्यादा उसमें फ्लोरा फोना नहीं थे, इतने पक्षियाँ बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, और नीचे से सारे चेक डैम्स खुला दिख रहे थे। इन सभी चैलेंजेस को देखते हुए इस पूरे एरिया में पेड़ों को एक खास जापानीज टेक्निक से लगाया गया, जिसे कहते हैं मियावाकी टेक्निक। हमने जेसीबी से 3.5 फीट तक सॉइल को ओपन कर दिया गया। जहाँ जहाँ ओपन कर रहे थे वहाँ कहीं कहीं पत्थर था, तो पत्थर को हम लोग ने हथौड़ी से तोड़ करके मिट्टी में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद हम लोग ने उसमें कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, राइसेस, उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाल दिया गया। बाद में हर एक पौधे को हम लोग ने गौमूत्र में डुबो करके उसके बाद लगाया गया। तो उसकी वजह से जो है सॉइल एनहेंसमेंट बहुत फास्ट हो गया स्टार्टिंग से ही। तो पथरीला जगह भी आज फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। मियावाकी तकनीक से बने इस जंगल ने बस 1 साल में ही फ्लोरा, फौना और बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पूरी तरह से डेवलप कर दिया है। तितलियाँ, पक्षी और कई जंगली जानवर अब इस पेरिनियल फॉरेस्ट को अपना घर बना चुके हैं। छोटे छोटे जो प्राणियां हैं और पक्षियां इसके अंदर इतनी बढ़ गई क्योंकि उनको रहने का ठंडा कच्चा माहौल मिल गया, उनको खाने के लिए बहुत सारे सीड मिल गया, पत्ते खाने वाले के लिए बहुत सारे पत्ते मिल गया। उसकी वजह से उनका एनिमल का भी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ चुका है। एक ही वैरायटी का पेड़ लगाने से अपनी कोई इश्यू ये आती है कि उसकी अलग अलग सीजन में पतझड़ होता है, मतलब थ्रू आउट द ईयर नीचे मॉइस्चर मेंटेन रहेगा नहीं, और थ्रू आउट द ईयर और डेंस ग्रीन आपको नहीं दिखेगा। मियावाकी मेथड में अलग अलग वेराइटी को आजू बाजू में लगाने की वजह से पूरा साल उसमें कोई एकाध वृक्ष जो होगा वो विंटर में पत्ते गिरे, लेकिन उसके बाजू वाला जो है वो डेंस होकर ऑलरेडी खड़ा है, तो विंटर में से जो पत्ते गिर रहे वो खाली होके नहीं दिखेगा। उसके वजह से फॉरेस्ट का रिक्रिएशन जिसको बोलते हैं, जो सीड नीचे गिर करके फिर से नया पौधा जो बनता है, वो सबसे ज्यादा संख्या में इसमें ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि मियावाकी मेथड में फॉरेस्ट बनाने की वजह से। ये स्मृति वन आज भुज के लोगों के लिए स्वच्छ वातावरण और साफ सुथरी हवा पाने का आधार बन चुका है, और इसे बनाने में फॉरेस्ट क्रिएटर्स का साथ दिया है उनके कई इंडस्ट्री पार्टनर्स ने। ये जंगल अपनों की स्मृतियों को समेटे हुए हमेशा उन्हें यहाँ बिखरी हरियाली में जिंदा रखेगा और आने वाली पीढ़ियों को एक संदेश देता रहेगा। गुजरात की मिट्टी ऐसी है कि वहाँ के जो लोग हैं बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। गवर्नमेंट को एक लैंडमार्क तैयार करना था कि आप जो फ्यूचर जनरेशन में जो बच्चे आने वाले हैं उन्हें अपने गुजरात की हिस्ट्री पता हो कि हमें इतना डिजास्टर होने के बावजूद आप आज कच्छ में देखिए इतनी ब्यूटीफुल डेवलपमेंट्स है। एक मेमोरियल बनाना बहुत ज़रूरी था कि हम डेथ को देख के दुख नहीं मनाएं, हम प्रॉब्लम्स को समझ के आगे बढ़ते रहे।
तो ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छी मुहिम है कि फ्यूचर जनरेशन को याद रहेगा कि हाउ रेजिलिएंट द पीपल ऑफ कच्छ आर।